हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉपिक 7 की चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो में टॉपिक 7 ही लेके आई थी, जिसका नाम क्या था? बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, जब मैं पार्ट 1 लेके आई थी इससे लास्ट वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने सिर्फ बुद्धि के बारे में बताया था और उसकी श्रेणियों के बारे में बताया था, कंसेप्ट के बारे में समझाया था कि बुद्धि होती क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि के बारे में। ठीक है, उसका निर्माण किसने किया, उसका संप्रत्यय किसने निकाला, तो इस चीज़ की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बुद्धि क्या होती है, जो मैंने पार्ट 1 में समझाया था। और जिस बच्चे को बुद्धि के बारे में अभी नहीं पता, तो वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए अच्छे से, ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए। मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय होती है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसके योग्यताओं के आधार पर उसका क्या किया जाता है, मापन किया जा सकता है। तो चलिए आज चलते हैं, डिस्कशन करते हैं हम बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। पहले चर्चा करते हैं कि बुद्धि लब्धि होती क्या है। देखिए, जो कई अलग मानकीकृत परीक्षण होते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त एक गणना होती है, जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मानकीकृत परीक्षण होता क्या है। जो एक मानव है, ठीक है, जो व्यक्ति होता है, उसका जो संपूर्ण व्यवहार का जो परीक्षण किया जाता है, उससे जो प्राप्त गणना आती है, उससे उसका बुद्धि का आकलन किया जाता है, तो उसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द से हुई है। पढ़ते हैं हम आगे कि बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। जो बिने थे, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक थे, बिने थे, तो उन्होंने बुद्धि परीक्षण, जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था, उन्होंने ही किया था। और उनके साथ जो काम कर रहे थे साइमन, तो बिने तथा साइमन दोनों नाम साथ में लिया जाता है। हमेशा सीटेट में पूछा जाता है कि जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसने दिया, तो बिने तथा साइमन, हमेशा साइमन का नाम उनके साथ ही जुड़ता है, क्योंकि उनके जो इस परीक्षण में साथ में साइमन जी लगे रहते थे। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया था। 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का जन्म हुआ। जब तक क्या था कि बिने तथा साइमन ने 1905 में बुद्धि परीक्षण का तो वो कर दिया था, ठीक है, अभिव्यक्त कर दिया था मानसिक आयु के रूप में माप कर। लेकिन जब टर्मन जी आए स्टैनफोर्ड के विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें संशोधन किया। इस परीक्षण में उन्होंने थोड़ा बदलाव किया, इसको थोड़ा सुधारा, और इसको जो मानसिक आयु की जगह क्या कर दिया, बुद्धि लब्धि का प्रयोग करने लग गए। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनुपात बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो मानसिक आयु है उसकी जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया, और उसमें मानसिक आयु और तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात लिया जिसमें 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता था। तो देखते हैं हम वो फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला हमेशा पेपर में पूछा जाता है, और इस फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, आपको मानसिक आयु दे दी जाएगी, तैथिक आयु दे दी जाएगी, और उसके बाद उसको बुद्धि लब्धि निकालने को कहा जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखो, हम चलते हैं बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु, जिसे क्या कहा जाता है, मेंटल एज, तैथिक आयु, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, इनटू में 100, जहाँ मानसिक आयु क्या है, MA के उसमें दे दिया जाएगा, और तैथिक आयु को CA भी लिख दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मानसिक आयु दे दी जाएगी, तैथिक आयु दे दी जाएगी, और वो आपको 100 लगा के उसका बुद्धि लब्धि निकालना है। आगे चलते हैं, बुद्धि लब्धि और उसका प्रतिशत जानते हैं, और उसके वर्ग जानते हैं। ठीक है, कि किससे कितने तक के व्यक्ति का कौन से वर्ग में आता है, और उनकी कितनी प्रतिशत है। तो चलिए चलते हैं। 70 से जो कम है वो क्या कहलाते हैं? जड़ बुद्धि, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। आप देखते हो ना, कहते हैं कि जैसे बहुत ही कोई नालायक होता है तो कहते हैं सारा दिमाग तो तेरे घुटने में है, दिमाग में कुछ है ही नहीं तेरे। तो क्या है, उसे क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि। जिसका प्रतिशत कितना है? 2% जनसंख्या है सिर्फ। 70 से 79 तक
मूर्ख या हीन बुद्धि, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मूर्ख या हीन बुद्धि, थोड़ा बहुत मतलब मूर्ख के नाम से जाना जाता है उसको। तीसरा क्या है, 80 से 89 तक, जिसका परसेंटेज क्या है, 16%, जिसे कहा जाता है मंद, डल। फिर उसके बाद 90 से 109 तक, जिसके परसेंटेज क्या है, 50%, ये सामान्य, नॉर्मल। इसकी जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा होती है, नॉर्मल मतलब बराबर होती है, इस प्रतिशत के लोग ज़्यादा ही पाए जाते हैं। 110 से 119 तक श्रेष्ठ, जो 16% तक है। 120 से 139 तक अतिश्रेष्ठ, जो 7% तक है। और 140 या इससे अधिक, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली, जीनियस। यहाँ तक बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ तक मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, दिमाग बहुत ही कम लोगों में होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत ही बड़े होते हैं, तो उनके पास इतना दिमाग होता है, जो प्रतिभाशाली रूप में होता है, तो वो सिर्फ 2% है। तो ये इसमें से ज़्यादातर पूछा क्या जाता है, एक जड़ बुद्धि के बारे में, एक सामान्य के बारे में, और एक प्रतिभाशाली के बारे में। ये 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप वैसे तो इसे पूरा ही, इस टेबल को पूरी याद कर लीजिए अच्छे से, कहीं से भी पूछ सकते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में या अन्य टेट के एग्ज़ाम में। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, जड़ बुद्धि के बारे में, सामान्य बुद्धि के बारे में, और प्रतिभाशाली के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या क्या समझाया, बुद्धि लब्धि के बारे में बताया, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको कि बुद्धि लब्धि क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जर्मन शब्द से हुई है, और ये मानकीकृत परीक्षणों का एक गणना होती है, जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बिने तथा साइमन ने दिया, जो कब दिया, 1905 में दिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर 1916 में क्या किया, बिने तथा साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, जिससे बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का जन्म हुआ, ठीक है, कंसेप्ट का जन्म हुआ। और फिर उसकी जगह मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। फिर बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला, मानसिक आयु तैथिक आयु इंटू में 100, मानसिक आयु आपको दे दी जाएगी, मेंटल एज, फिर क्रोनोलॉजिकल एज भी दे दी जाएगी आपको, और उसके बाद आपको बुद्धि लब्धि निकालना होगा सॉल्व करके। तो दोस्तों, आज आपने ये वीडियो देखी पूरी, और आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि बुद्धि लब्धि क्या है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज में लेके आ रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले पार्ट में भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ बुद्धि के बारे में पढ़ाया और उसकी श्रेणियों के बारे में बताया था। आज मैं बुद्धि लब्धि के बारे में लेके आई हूँ। आगे मैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में लेके आऊँगी, बहुआयामी बुद्धि के बारे में पढ़ाऊँगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, साथ में अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उस बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि के अगले पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।